सच्चा प्रकाश जो हर इंसान को रोशनी देता है वह इस संसार में आया। वह वचन संसार में था और इसी संसार की रचना उसी के द्वारा हुई थी, फिर भी संसार उसे पहचान नहीं सका। वह अपने ही संसार में आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना को पकड़ लिया गया है, तब वह गलील चला गया। वह नासरत में नहीं रहा, बल्कि वहां से जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में गलील झील के किनारे कफरनहूम में जाकर रहने लगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो बात परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा कही थी वह पूरी हो। समुद्र के रास्ते यरदन के उस पार जबूलून और नप्ताली का देश, गैर यहूदियों का गलील, जो लोग अंधकार में रहते थे उन्होंने एक महान प्रकाश देखा, और जो मृत्यु की छाया के देश में रहते थे उन पर प्रकाश चमक उठा। उस समय से यीशु यह संदेश सुनाने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। उसने यह भी कहा, समय आ गया है, परमेश्वर का राज्य बहुत पास है। अपने पापों से मुड़ो और परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील झील के किनारे चलते हुए यीशु ने शिमोन और उसके भाई अंद्रे को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछली पकड़ते थे। यीशु ने उनसे कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मछलियां नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए लोगों को पकड़ना सिखाऊंगा। तुरंत ही शिमोन और अंद्रे अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपनी नाव में बैठकर जाल ठीक कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया और वे भी तुरंत अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर यीशु के साथ चल पड़े। तीसरे दिन गलील के काना नगर में एक शादी हो रही थी और यीशु की माता वहां मौजूद थी। उस शादी में यीशु और उनके शिष्यों को भी बुलाया गया था। जब दाखरस अंगूर का रस खत्म हो गया, तब यीशु की माता उनके पास आकर बोली, इनके पास अब दाखरस नहीं है। यीशु ने कहा, हे स्त्री, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि क्या करना चाहिए? मेरा समय अभी नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, ये जो कुछ तुमसे कहें वही करना। वहां यहूदियों की रीति के अनुसार हाथ पैर धोने के लिए पत्थर के 6 बड़े घड़े रखे थे, जिनमें हर एक में लगभग 80 से 100 लीटर पानी आ सकता था। यीशु ने सेवकों से कहा, इन घड़ों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें पूरा भर दिया। फिर यीशु ने कहा, अब इसमें से थोड़ा निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो पानी दाखरस बन गया था उसे भोज के प्रधान ने चखा। उसे नहीं पता था कि यह कहां से आया, लेकिन जो सेवक पानी लाए थे वे जानते थे। उसने दूल्हे को बुलाकर कहा, आमतौर पर पहले अच्छा दाखरस परोसा जाता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब साधारण दाखरस दिया जाता है, लेकिन तुमने अच्छा दाखरस अब तक बचाकर रखा है। इस तरह यीशु ने गलील के काना नगर में अपना पहला चमत्कार किया और अपनी महिमा प्रकट की, और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। इसके बाद वे अपनी माता, भाइयों और शिष्यों के साथ कफरनहूम गए और वहां कुछ दिन रहे। यही था यीशु के चमत्कारी कामों और शक्तिशाली शिक्षाओं की शुरुआत। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो ऐसी और बाइबल कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक घटना के साथ।